प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद करते हैं कि सच में उसने हमें सुंदर समय दिया कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें। और सच में हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। वो गीत हमें याद करते हैं, पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। और सच में मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें एक नदी की तरह बहता हुआ पानी बनाया है। और आज हमें प्रभु की प्रशंसा, चाहे कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी ही दुख क्यों ना हो, कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो, हमें नदी के समान बहते चलना है और प्रभु की महिमा, प्रभु की प्रशंसा निरंतर करते रहना। आइए हम लोग सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसकी स्तुति करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की हमारी गवाही है। संडे की शाम 6-7 बजे की गवाही है कि सर में हमारे बहुत दर्द होती थी, तो हमने दवाई खाए, 2 बार दवाई खाए, लेकिन कोई आराम नहीं मिली। प्रार्थना की, फिर आराम नहीं मिली कुछ। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि रोमा सिस्टर के लिए हम रोमा सिस्टर के पास भेजें मैसेज। अमिता से बोले 4 बजे मैसेज भेज दी, तो उसके लिए हम धन्यवाद करते कि जैसे मैसेज भेजें तुरंत हमारा सर दर्द खत्म हो गया, ठीक हो गया। और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जब हम सुबह रिकॉर्डिंग सुने तो उससे बहुत ज़्यादा आराम मिली। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते, रोमा सिस्टर का धन्यवाद करते कि ठीक हो गए हम बिल्कुल। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में आशीषों को देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। और बाइबल कहती है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुमको दूंगा। आज की सुबह जब हम प्रभु के समीप हैं, जब हम अपने घरों में हैं, अपने परिवार के साथ हैं, हम अपने ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, खेत में हो, कहीं भी हैं, जब हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, आइए उसकी आशीषों को अपने जीवन के अंदर हम उतरते हुए देखें। और जब हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, वो हमें ब्लेस करता है, वो हमें आशीष देता है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। आइए थोड़े समय के लिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, फिर से खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत कटाए की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत कटाए की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार यीशु जी। हिंदुस्ताना हम गाते, हम हिंदुस्ताना हम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। सच में आज की पवित्र सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।
और धन्यवाद करते हैं कि सच में वो आशीषों को देने वाला परमेश्वर मेरे और आपके बीच में है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए तो अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर उसकी आशीषों को गिने जो उसने हमारे जीवन के अंदर दिया है, उसने हमारे परिवार में दिया है, हमारे बच्चों के जीवन के अंदर उसने दिया है, हमारे खेत और खलिहानों पे उसने अपनी आशीषों को ढेला है। आइए थोड़े समय के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के योग है, वो स्तुति के योग है, वो स्तुति के योग है, स्तुति के योग है। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, इस नए दिन के लिए 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 धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा 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 धन्यवाद, इस जीवन के लिए धन्यवाद, इस जीवन के लिए धन्यवाद, फिर से इस जीवन के लिए धन्यवाद, इस जीवन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, सब लोग धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, ओ धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। सच में पिता परमेश्वर, आज कितना ही तेरा धन्यवाद करें वो कम है पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर तू हमारी भेंट से खुश नहीं होता, तू हमारे दान से खुश नहीं होता, बल्कि पिता परमेश्वर तू खुश होता है जब हम धन्यवादिता रूपी बलिदान तुझे अर्पित करते हैं पिता। आज की पवित्र सुबह में पिता हम तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता, कि तू वाकई में पिता धन्य है, धन्य है पिता, धन्य है पिता। तेरी महिमा हो पिता यीशु, ओ राजाओं के राजा यीशु, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो।
सच में पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, उन तमाम आशीषों के लिए पिता जो तूने हमें दी है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 यीशु राजा, तेरी महिमा हमारे परिवार से, हमारे जीवन से निरंतर होती रहे पिता। सारी बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए हम, ये समय होगा कि हम प्रार्थना में चलेंगे और प्रभु के नाम को धन कहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी उत्तम योजना के लिए। परमेश्वर जो आपने परमेश्वर पूरे मानव जाति के लिए बनाया। परमेश्वर एक मास्टरपीस प्लान जो बनाया परमेश्वर आपने क्रूस में, उस प्रेम को जो दिखाया, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उस बड़ी आशीष के लिए जो आपने परमेश्वर हर एक के लिए रखी है जो आप पे विश्वास करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उस महान लहू के लिए परमेश्वर जो परमेश्वर हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है, हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं उस पवित्र आत्मा के लिए जो आपने सहायक के रूप में हमें दिया, और वो ना तो हमें कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी परमेश्वर उत्तम योजनाओं के लिए जो कभी भी हानि की नहीं होती, हमेशा लाभ की होती है। हम हर एक आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी तमाम परमेश्वर जो आपने जो योजना बनाई है हर एक के लिए, उन सभी योजनाओं के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर पल आपने संभाला है, हम धन्यवाद करते हैं। और बीते 6 दिन आपने हम सबों को संभाला है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और आज का दिन दिखाया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं जब आपके वचन को सुनने जा रहे हैं तो उन्हें दे अपने दास को अपने दुगने अभिषेक से भर परमेश्वर, और जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर वैसे उस वचन को परमेश्वर उस वचन को परमेश्वर प्रकट करने पाए, उन वेदों को बताने पाए। परमेश्वर आपकी बेटी को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जब हम सब एक साथ सुनते हैं परमेश्वर तो हम सबों के हृदय को खोल परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर उस वचन को परमेश्वर ग्रहण करने पाए और बहुत सफल लाने वाले हो सके। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन 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 आमीन। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। यकीनन जैसे हमने अभी आराधना में गाया कि हर एक आशीष सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ही ओर से होती है। तो आज का वचन भी जो है, आज जो हम सीखने वाले हैं इस वचन के द्वारा, वो कुछ इसी प्रकार से है। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 28 उसका 12 और 13 आयत पे हम गौर फरमाएंगे, जहाँ इस प्रकार से कुछ लिखा है। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर में बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनको माने और मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैंने आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने व बाएं मुड़कर पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा कर। प्रेज द लॉर्ड। जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा 12, 13 और 14वीं आयत में, जैसे हम 3 वर्सेस पे स्पेशली आज जब हम गौर फरमाते हैं, तो यहाँ जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आज हमें सीखना है वो ये है कि हमारी सारी ब्लेसिंग्स सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से है, और इस बात का क्रेडिट परमेश्वर को देना बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा कि बेसिक नेसेसिटी कि हम अपनी हर चीज़ का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को दें। क्योंकि आजकल कई बार ऐसा होता है जो हमें लगता है कि अरे हाँ ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो हमने खुद अपने दम पे किया। ऐसा नहीं है। यही चीज़ होती है, एक बहुत छोटा सा थॉट होता है जो हमारे हृदय में आ जाता है। हम अक्सर कहते हैं कि नहीं हम तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहना भूल जाते हैं दैट वी कैन डू एवरीथिंग इन क्राइस्ट। हम परमेश्वर में होके, हम यीशु मसीह में होके, उसकी आत्मा में होके यकीनन सब कुछ कर जाते हैं। यकीनन हमारे लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। यकीनन हमारे लिए कोई भी परिस्थिति इतनी ज्यादा मुश्किल, इतनी ज्यादा तनाव की नहीं हो सकती जब हम परमेश्वर में हो। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव हो जब हम यीशु मसीह की सामर्थ से हो। लेकिन जब हम उसकी सामर्थ में नहीं होते हैं तो हर काम जो हमारे लिए शायद हो कि पलक झपकते हम जिस काम को कर सकते हो, या जिस काम को हम सोते हुए भी कर सकते हो, इतना आसान काम हो, वो कार्य भी हम ठीक रूप से नहीं कर पाएंगे।
और जब हम यहाँ देखते हैं, वो यहाँ पे जो आशीषें लिखी हैं कि वो हमारे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार खोलकर हमारी भूमि पे मेघ बरसाएगा। इसका क्या अर्थ है? जब इसके और ऊपर देखते हैं तो ये वो सारी आशीषें हैं जो मूसा को मिली थी परमेश्वर की ओर से इजराइलियों को देने के लिए, और ये कहा था कि ये आशीषों के हकदार, ये ब्लेसिंग्स, ये जितनी भी जो उत्तम बातें जो यहाँ पे लिखी है इस अध्याय में, ये सारी चीजों के हकदार इजरायली लोग तब होंगे जब वे परमेश्वर की आज्ञाएं मानेंगे। पर आज वो कौन सी आज्ञा है जो परमेश्वर चाहता है हम माने? क्या वो 10 आज्ञाएं हैं जो 10 कमांडमेंट्स है जो परमेश्वर ने दिए थे, या फिर ये कोई ऐसी आज्ञा है जो परमेश्वर ने स्पेशली हमें अलग से बोला है? जी नहीं। परमेश्वर ने नए नियम में जब उसने अपने पुत्रों को भेजा तो उसने वो 10 आज्ञाएं हमारे लिए सिंप्लीफाई करके बस 2 आज्ञाएं छोड़ दी, और वो दोनों आज्ञाओं का अर्थ सिर्फ यही है, प्रेम। वो प्रेम ही था जिसने उस परमेश्वर को विवश कर दिया कि वो हमारे लिए अपने पुत्र को भेज दे, और वो प्रेम ही है जिसके कारण हमने उद्धार पाया है, और वो प्रेम ही है जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें यही है कि हम उस प्रेम को लोगों तक पहुंचाएं। और वो कैसे होगा? वो तब होगा जब हम परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करेंगे और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे। जरूरी नहीं है कि इसका कोई पैरामीटर डिफाइंड हो कि आपको किस हिसाब से प्रेम रखना है या किस हिसाब से आपको लोगों से बातचीत करनी, ऐसा नहीं है। जब हम अपने हृदय में अपने मनुष्य जो हमारे जो लोग हैं जिनके साथ हम रहते हैं, नॉट नेसेसरी हमारे नेबर्स हो, बट कोई भी हो, जब हम उनके लिए एक नेगेटिव थॉट ना रख के ये थॉट रखें कि किसी भी प्रकार से जो परमेश्वर का प्रेम हमें मिला है वही प्रेम उन्हें भी मिले, तो ये सबसे बड़ा प्रेम का एक एक्ट होता है। दिस द बिगेस्ट एक्ट ऑफ लव, टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू फॉर समबडी। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी को शॉपिंग पे ले जाएं, किसी के घर का राशन भर दें, या आप कोई भले काम कर दें, या किसी के आंसू पोंछ दें, सब बहुत अच्छे काम है, इट्स अ वेरी नोबल डीड टू डू, but this is not the best thing to do. The best thing to do for someone is to lead them towards God. अगर आप यकीनन अपने अंदर वो परमेश्वर को, मसीह प्रेम को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा काम जो होता है वो यही होता है कि हमें लोगों को उस मसीह प्रेम के बारे में और बताना है। यदि आप पूरे समय मसीह लोगों से सराउंडेड हो तो उनको और इनकरेज करें, उनको मोटिवेट करते रहें, क्योंकि इनकरेजमेंट एक ऐसी चीज है आज के युग में जो मुझे, आपको, हर किसी को चाहिए, क्योंकि शैतान हाथ धो के पीछे पड़ा है। इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हमारे आसपास है, और वो वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट कई बार हमें एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू मिलना जरूरी होता है। जरूरी नहीं होता कि हर बार हमारा हाथ स्ट्रांग रहे, जरूरी नहीं होता कि हर बार हम बहुत ज्यादा फेथ में एकदम मजबूती से, दृढ़ता से खड़े रहें, जरूरी नहीं होता है कि हम बिना डरे, बिना भयभीत हुए चीजों का सामना करें। कई बार मनुष्य मसीह में होकर भी बहुत ज्यादा डर रहा रहता है, और तब परमेश्वर चाहते हैं कि हम वो वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट दें, उनको वो मसीह प्रेम के बारे में बताएं। और वो जब हम वो 2 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, जो नए नियम में लिखी हैं, कि हमें सबसे पहले परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करना और ये जानना कि उसके अलावा और कोई नहीं है। वो प्रथम स्थान पे ना हमारा परिवार है, ना हमारा करियर है, ना हम खुद हैं, बट ओनली गॉड। जब हम परमेश्वर को वो उत्तम स्थान देते हैं तो उसके बाद हमारे लिए अपने आप वो रास्ते खुलने लगते हैं। और चाहे परिस्थितियां कितनी भी काली क्यों ना हो, कितनी ही डरावनी क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर का प्रेम है जो हमें दृढ़ता से पकड़े रहता है, संभाले रहता है, और सबसे बड़ी चीज हमें एक आशा देता है। वो होप होता है जिसकी हमें आज जरूरत है, आज बहुतों को जरूरत है, और आज हमें उस होप को ही दूसरों तक पहुंचाना, उस प्रेम को बताना है। और जब हम ये दोनों आज्ञाएं परमेश्वर की मानेंगे तो वो सभी चीजों के हम हकदार हो जाएंगे। क्योंकि हाल ही में मैं मनन कर रही थी और मैंने ये रियलाइज किया कि जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने पुराने नियम में दी थी, जो रिप्लेस कर दी गई सिर्फ इन 2 आज्ञाओं से, ऐसा क्यों हुआ? और यकीनन इसका अर्थ भी परमेश्वर ने मुझे, इसका बात भी परमेश्वर से मुझे बताया कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम डाह नहीं करते, हम उसकी चोरी नहीं करते, हम उसकी हत्या नहीं करेंगे, हम उसका तिरस्कार नहीं करेंगे, हम उसके चीज़ों का लालच नहीं रखेंगे, और हम उसकी खुशी में खुश होंगे, उसके सक्सेस में और ज़्यादा खुश होंगे, और उसके दुख में उसका साथ देंगे।
और वो प्रेम है जो हर चीज को सम अप कर देता है, हर चीज को कवर कर देता है, हर चीज को एक ओवरऑल तरीके से खूबसूरती से हमारे सामने रखता है। और जब हम उस प्रेम की वैल्यू को जान जाएंगे तो हम ये सभी चीजों के अधिकारी होंगे जो यहाँ पे लिखी हैं, जिसको मैं फिर से पढ़ देती हूँ। को खोल कर तेरी भूमि पर बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। हमारे चाहे जितने ही कठिन, जितने असंभव, जितने ही डरावने क्यों ना लग रहे हो हमारे गोल्स, लेकिन वो हमें हर चीज में आशीष देगा। और चाहे हमें ये लग रहा हो ना कि आई एम नॉट दैट गुड एट इट, सो व्हाट, गॉड इज वर्किंग ऑन इट। हम भले ही उस पर अच्छे से काम ना कर पाए, लेकिन परमेश्वर है जो उस पर अच्छे से काम करे, और वो हमारे लिए कहाँ से रास्ते निकालेगा जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। जब हम आगे देखते, और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा और किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। आज क्योंकि परमेश्वर जानता है कि अक्सर हम बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डेट्स में होते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ लिखी है परमेश्वर के वचन में कि हमें फाइनेंशियल क्राइसिस से परमेश्वर बचाएगा। ये एक ऐसी परिस्थिति होती है जो मेरे ख्याल से हर मनुष्य कभी ना कभी अपनी जिंदगी में गुजरता ही है, कभी कभी लंबे अरसे के लिए, कभी कभी छोटे अरसे के लिए। लेकिन जब हम ये फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी होप को और ज्यादा स्ट्रांग रखें, उस प्रेम को याद रखें, क्योंकि जब हमारी घटी होती है, जब हमारे पास कुछ नहीं भी होता है, तब भी वो परमेश्वर हमें खिलाना जानता है, पिलाना जानता है, हमारा पालन पोषण करता है और हमें किसी चीज की घटी नहीं होने देता है। भले ही परेशानियां कितनी हो, भले ही थोड़ी तंगी हो, भले ही कठिनाई हो, लेकिन हमारी जरूरत की चीजें हमें सही समय पे वो परमेश्वर ही देता है। और यहाँ जब आगे लिखा है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सर ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने वे बाएं मुड़कर पराये देवताओं के पीछे ना होले और ना उनकी सेवा करे। आज एक पराये देवता आखिर है क्या चीज? कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज जिसे हमने आज परमेश्वर से ऊपर जिस चीज को रख दिया, जिसको हम आइडलाइज करते हैं। आजकल हम खुद को बहुत ज्यादा आइडलाइज करने लगता है। सेल्फ वर्थ आजकल की जनरेशन में चला है कि अपने आप की वैल्यू समझो, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, बट इट शुड नॉट एंड नेवर बी अबव गॉड। इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। बहुत जरूरी कि हम खुद का ख्याल रखें, बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर का, अपने घर का, अपनी चीजों का ध्यान रखें, ऐसे लापरवाह ना रहें। लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है कि हम परमेश्वर को भूल जाएं। गॉड हैज टू बी अ प्रायोरिटी, उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं। सबसे पहले जब हमारा लक्ष्य, हमारा सब कुछ, जब हमारा पूरा फोकस 100% परमेश्वर पे होता है, तो अपने आप सब कुछ हमारे पीछे पीछे आने लगेगा। और आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं और उससे मांगेंगे कि परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ, इतनी हिम्मत, इतना परमेश्वर बुद्धि दे, इतना हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दे कि हम सिर्फ तेरी ओर देखें, हम सिर्फ उस प्रेम को याद रखें और किसी चीज को नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत से समय के लिए, और हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर आपका कि हर आशीषों परमेश्वर जो हमारे जीवनों में थी, हर एक बरकत, हर एक ब्लेसिंग परमेश्वर, एवरी गुड एंड बेस्ट थिंग इन आवर लाइफ कम्स फ्रॉम ओनली यू गॉड। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि हर आशीष जो आपने हमें दी, हम उसके लिए परमेश्वर एक ग्रैटिट्यूड का हार्ट परमेश्वर आप हमको दें कि हम हमेशा परमेश्वर उस बात के शुक्रगुजार रहें और कभी भी परमेश्वर आपके उन उपकारों को ना भूलें। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, हमारे सभी दर्शकों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जैसी आपकी योजना परमेश्वर हमारे जीवनों में हो, वैसा ही परमेश्वर हमारे जीवनों में होने पाए। खास तौर से पिता मैं मांगती हूँ परमेश्वर, जो आज हमने देखा परमेश्वर इस वचन में, जो आज हमने सीखा, ये परमेश्वर व्यवस्था विवरण परमेश्वर 28 की हर एक आशीष को परमेश्वर मैं हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे सभी परिवारजनों के लिए परमेश्वर, हमारे इस मसीही परिवार के लिए पिता मैं क्लेम करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि वो आशीषें परमेश्वर आज हमारे भंडारों में अपने आप परमेश्वर ऐड हो जाने पाए। भले ही
ही हमने उसके लिए परिश्रम ना किया, लेकिन वो परमेश्वर हमारे हक में आज आने पाए, क्योंकि हमने परमेश्वर आपके उस प्रेम को जान लिया है पिता, और आपके उस प्रेम के कारण परमेश्वर हमें वो आशीष मिलने के परमेश्वर अब हम आज हकदार हुए हैं। हम धन्यवाद करते पिता हमारे सभी दर्शकों के लिए। यदि कोई बीमार है तो आप उनको कंप्लीटली परमेश्वर आपके लहू के द्वारा पिता वो चंगे हो सके। हर बीमारी, हर तंगी, हर दर्द, कमजोरी, स्ट्रेस, झगड़े, परमेश्वर अशांति, आपके नाम से परमेश्वर में ऐसी हर दुष्शक्ति को निकालते हैं परमेश्वर। आपके आनंद, शांति, तसल्ली, बरकतों को परमेश्वर, आपकी अबंडेंस को पिता, आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर हमारे सभी के साथ रहे। और ये आने वाला हफ्ता पिता हमारे लिए नई आशीषों को परमेश्वर हमारे लिए खोले। और इस प्रार्थना को पिता मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Have a great and a very blessed week ahead। और याद रखें इस बात को कि परमेश्वर का वो प्रेम है जिस पे हमें फोकस करना है, और उसके बाद वो सारी आशीषें जो व्यवस्था विवरण 28 में लिखी वो सब हमारे पीछे पीछे भागती जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड।